साहिबगंज में हुल दिवस के अवसर पर बरहेट के भोगनाडिया सदो काहो चांद भैरव फूलो जानो शहीद स्थल पर पूजा करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते फाउंडेशन के लोग आक्रोश होकर जमकर हंगामा किए। वहीं सिदो काहो के वंशज मंडल मुर्मू ने बताया कि गांव वाले का कहना था कि पहले हम लोग पूजा करेंगे, इसके बाद प्रशासन के लोग करेंगे, लेकिन प्रशासन ने ताला तोड़कर अंदर चले गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। इस दौरान प्रशासन और फाउंडेशन के लोगों के बीच लाठीचार्ज, आंसू गोले और गोली भी चली। इस घटना में फाउंडेशन के लोगों और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हंगामे के बाद राजनीतिक बयानों का अंबार लग गया है। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। शादी में आज ये जो आई हूँ, सबसे पहली बार ही आई हूँ यहाँ संथाल परगना की इस जगह पर। तो यहाँ आकर के अभी जो मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा। सिद्धू कान्हू के वंशज है यहाँ पर जो फूल आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और मैंने नमन किया सिद्धू कान्हू जी को, चांद भैरव जी को, फूलो जानो जी को, और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का आस्था हमारे समाज के लोगों में है और रहेगी, क्योंकि आंदोलनकारी है। और जो वंशज है, वंशज को तो और सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से मंगल मुर्मू है, और हमेशा के जैसे जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम होते आया है, हम टीवी पर देखते थे, न्यूज़ पर देखते थे कि सभी समुदाय के लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, जो सिद्धू कान्हू जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। आज जिस तरह से आपने बताया कि ये क्यों करना पड़ा, आखिर मंगल मुर्मू को क्यों करना पड़ा, जो सिद्धू कान्हू जी के छठवां वंशज है, तो ये रूप क्यों अपनाना पड़ा, सबको सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। और यहाँ तक कि हम पूरे तरह से यहाँ का ये खबर ले ही रहे थे। 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा नाटक रचा हुआ था यहाँ पर। प्रशासन ने एक बहुत ही लोगों के ऊपर, यहाँ पर कई संगठन के ऊपर अपना जो रवैया दिखा रहे थे, बहुत गलत रवैया है। क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये जो हम मना रहे हैं आज हुल दिवस, इसको रोका क्यों जा रहा है आखिर? इतना समय से 170 साल हो गए हैं, इतना समय से तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, लेकिन आज क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर रोका जा रहा है? और इतना आक्रोश क्यों दिखाना? सरकार जो रवैया अपनाए, ये बहुत गलत रवैया है। इसको हम भी बर्दाश्त नहीं करते, इसको हम भी निंदा कर रहे हैं। और ये सरकार की गलती, प्रशासन की गलती है जो मंगल मुर्मू पर बरस रहे हैं। तो ये राजनीति के मतलब ऐसा रूप को दर्शा रहा है कि हम शहीदों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। उनको आज हम क्या नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों के साथ राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, झारखंड की दुर्भाग्य है। उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो क्या सिखाएगा हमारे आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो आज का जो हमारा समाज है, तो सुधारेगा कौन? बहुत सारे सवाल हैं। प्रशासन ने गलत रवैया अपनाए हैं, और जो मंगल मुर्मू के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है। और ये जो हुल दिवस है, अब अगर आगे इस तरह का मंजारा देखने के लिए मिलेगा, तो एक नया हुल फिर से लागू होगा। फिर से हम लोग नए हुल को फिर पैदा करना होगा, क्योंकि इस तरह का रवैया हम भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे समुदाय के लोगों के साथ में शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मनाना चाहिए था, वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रहा है? सिदो काहो के वंशज मंडल मुर्मू ने बताया कि मामला प्रशासन द्वारा ताला तोड़ने को लेकर और पूजा करने के दौरान भगाने को लेकर यह विवाद हुआ है, जिसमें हमारे लोगों को मारपीट कर खून बहाया गया है। इन साल भी हम लोग मंझी थान में हम लोग पूजा कर रहे थे, समूहिक रूप से हमारे शहीद परिवार के साथ सब पूरे गांव बच्चा बुतरू हम लोग वहाँ पूजा करके हम लोग सिद्धू कान्हू को याद करते हुए हम लोग नारा आ रहे थे। तो याद करते करते हुए तालाब बंद था, पार का तालाब बंद था। तो ये हम लोग का परंपरा है, पहले शहीद परिवार गांव वाला पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरा कोई पूजा करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग आ रहे थे तो वहाँ से हम लोग को पता चला, देखे यहाँ का जिला प्रशासन वो ताला तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद इसी में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। वही हम लोग पूछे, ये हमारे सिद्धू कानू का वंशज हैं, सिद्धू कानू का हम लोग गांव हैं, उन्हीं का खून में हमारे सिद्धू कानू हैं, लेकिन जो तालाब तोड़ा हुआ आप किस आधार पर तोड़ दिए हैं? जो एक पूजा, एक आस्था विश्वास की बात है, तो फिर इसी में बोले नहीं तुम लोग को पूजा करना तो पूजा करो, नहीं तो तुम लोग भाग जाओ। तो यही चीज़ में हम लोग फिर वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक पूजा करने चाह रहे थे। ये लोग फिर हम लोग को पीछे पीछे पुलिस प्रशासन पूरा भीड़ भाड़ ज़्यादा की संख्या में आ रहा था। तो वही चीज़ हम लोग बोले, लेडी लोग भी बोले, हम लोग बोले कि हम लोग आराम से पूजा करने दीजिए, आप लोग उधर से चले जाइए। नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, तुम लोग पूजा करना तो ठीक है, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो मार करेंगे, मार स्टार्ट कर देंगे। इसी में हम लोग ने एक हमारे धरती, हमारे पूर्वज एक आस्था विश्वास शांतिपूर्वक हम लोग पूजा करते हैं, प्रत्येक हम लोग पूजा करने दीजिए। नहीं हम लोग पूजा करना तो ठीक नहीं तो तुम लोग भगा देंगे। इसी में इन लोग का हम लोग के ऊपर पूरा लाठी चार्ज किया, हमारे बच्चा बुजुर्ग लोग महिला लोग पे पूरा हाथ चलाया, पूरा डंडा चला, ब्लीडिंग कर दिया। इस तरह का मामला है। भाजपा नेता अमर बावरी ने भोगनाडीह घटना की निंदा कर बताया कि अबुआ सरकार की पुलिस ने सिद्धू कान्हू के वंशज पर लाठियां चलाई, सरकार से जांच करने की बात कही। हुल जोहार, नमस्कार। आज हुल दिवस है और हम सब लोग आज़ादी की पहले क्रांति को 1855 की उस क्रांति को और अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आजादी की इस लड़ाई में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और लोगों ने अपनी शहादत दी थी, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों से लड़ने वाले ऐसे महान सपूत महापुरुष आज आजादी के 76 साल के बाद इस राज्य में, जहां उनकी अपनी सरकार है, अबुआ सरकार है, और अपनी सरकार अपने उस क्रांति स्थल के विधानसभा क्षेत्र बरहेट, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वहां उनके वंशजों को जहां यह दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई और अब आज जिस तरह के दृश्य वहां से दिख रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। और साथ ही साथ इस राज्य सरकार पर ये प्रश्न चिन्ह भी है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर, कि क्या इसी दिन के लिए इन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था? क्या इसी झारखंड के लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जवानियां और अपने जीवन को उत्सर्ग किया था? क्या हालात बदले हैं? क्या 1855 में जो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन थी, जो जोर जुल्म पर आधारित थी, आज भी क्या वही स्थिति परिस्थिति नहीं है जहां उनके वंशज सहित उनके अनुयायी उनको उनके श्रद्धांजलि, उनके जन्म स्थल पर, वो क्रांति स्थल पर दो फूल अपने मर्जी से स्वतंत्रता के साथ नहीं दे सके? ये भयावह स्थिति है और ये खुद ब खुद झारखंड में वर्तमान सरकार की और पूरे स्थिति की कहानी कहती है। यह राज्य में आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित का क्या स्थिति है और महापुरुषों पर कितना इनका सम्मान है, ये साफ देखने को मिलता है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करी जाए और किस परिस्थितियों में यह सारी स्थितियां उत्पन्न हुई है उसका जांच करके उचित कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लड़वाने की काम करती है। जिस तरह अंग्रेजों ने देश पर फूट डालो शासन के तहत राज किया, ठीक उसी प्रकार भाजपा भी आदिवासियों में फूट डालो शासन करने का काम करना चाहती है। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान तहत महिला को सम्मान देने का काम किया है। सबको आदिवासी समाज को कहना चाहता हूँ, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में, राहुल जी के दिशा निर्देश पर झारखंड का विकास हो रहा है। झारखंड का काम कर रहे हैं, आदिवासियों का सम्मान हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब ये नहीं सका तो आदिवासी को फूट डालो राज करो। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश में फूट डाला राज किया, ठीक उसी प्रकार आज बीजेपी के लोग हम सबके फूट डालने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, रघुवरदास सीटेसी हो गया आदिवासी का, चला आता है संथाल पढ़ना, वहां पे उल्टा पुल्टा बयानबाजी देता है। रघुवरदास भाजपा को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी दाल हम नहीं गले देंगे। ये राज्य लिया है आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, ये राज्य लिया है मेरे पिताजी फूटकार अंसारी। निश्चित तौर पर यहाँ अगर राज होगा तो आदिवासियों का राज होगा, भाजपा का राज यहाँ नहीं होगा, ये हम कहने के आए। मुख्यमंत्री जी रात काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज हर सम्मान मैया सम्मान दिया। यहाँ 20 साल भाजपा ने काम किया, लेकिन कभी भी हमारे आदिवासियों को, मूलवासियों को नहीं देखा। किसने देखने का काम किया? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने देखने का काम किया। आदिवासियों को सम्मान दिया, हमारी बहनों को सम्मान दिया, माता को सम्मान देकर 2500 रुपया उनके खाते में देने का काम किया। ये कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर सकते थे। आज आपको सत्ता मिला, रघुवरदास को पोती बने, क्या किया आपने? आदिवासी को मरवा दिया, युवाओं को मरवा दिया, मुसलमानों को मरवा दिया, दलित को मरवा दिया। और नकली हितैषी बन बैठे हैं आप लोग। सर आज तो सन की बात आती है कि आज कम से कम हूल दिवस के अवसर पर आपका भोगनारी में वहां हंगामा किया है भाजपा के लोग। मैं छोड़ूंगा नहीं, बीजेपी को कहना चाहता हूँ, तमाशा बंद कर दो। इस राज्य में भाजपा तुम्हारा दाल नहीं करने देंगे। यहाँ पर अगर साथी और साजिश रचोगे तो मैं खुलेआम सामने आऊंगा और तुम लोग बर्बाद करने का काम करूंगा, भाजपा को सदने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आज एक और हूल की आवश्यकता है देश में। भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक है, याद रखिएगा। और बाल बच्चे का भविष्य चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा झारखंड हो, खुशहाल झारखंड हो, अबुआ राज, अबुआ दिसम, अबुआ गुरु जी, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को भाजपा को खदेड़ना होगा। अभी तो चुनाव हारे हैं, लेकिन इसका मनोबल नहीं तोड़ पाए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज समय आ गया है इसकी हर साजिश का पर्दाफाश करना और इनका मनोबल को तोड़ने का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि जब मुझे एक घटना का पता चला कि शहीद स्थल पर आदिवासियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चली हैं, तो मैंने सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू से बात करी तो पता चला कि पूजा करने को लेकर विवाद हुई। गांव वालों का कहना था कि पहले हम लोग पूजा करेंगे, लेकिन प्रशासन ने पहले ताला खोल दिया और पूजा करने लगे। जब सबसे पहले तो गाँव वालों का ही हक है पहले पूजा करने का, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इस घटना का निंदा करता हूँ और जो इस घटना में दोषी है उस पर कार्रवाई हो। सरकार क्या नहीं, मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हाट धर्मिता है। और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ।
और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे? ये क्या मतलब?